अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे ट्रांसवर्सल के बारे में, है ना। अब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि यदि दो पैरेलल लाइन है और उन दोनों पैरेलल लाइन को और यदि वो दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करेगा कौन, ट्रांसवर्सल। क्या क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे ट्रांसवर्सल के बारे में। और ट्रांसवर्सल हमारा क्या होता है, ट्रांसवर्सल हमारा वो लाइन होता है जो कि दो या दो से ज़्यादा लाइन को, एक लाइन को भी कर सकता है वो, ठीक ना। बात समझ लो क्या कह रहे हैं। तो ट्रांसवर्सल क्या करता है, वो दो या दो से ज़्यादा लाइन को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो अब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि यदि ट्रांसवर्सल है तो वो दो यदि पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसमें हमारा क्या क्या रिजल्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। वही हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले बात तो हम लोग यहाँ पे एक बनाएंगे दो पैरेलल लाइन। देखो यहाँ पे ध्यान से, अब यहाँ पे दो पैरेलल लाइन हम लोग बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है। देखो, एक पैरेलल लाइन होगा हमारा ये वाला और एक पैरेलल लाइन होगा हमारा ये वाला। चलो, इस लाइन का कुछ नाम देना चाहते हो तो ए, बी, सी और डी, ये दोनों हमारा क्या हो गया, पैरेलल लाइन हो गया, जो कि आपस में कभी भी मिलने वाला नहीं है। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ट्रांसवर्सल खींचेंगे जो कि इन दोनों को अलग अलग पॉइंट पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। चलो, इस ट्रांसवर्सल का भी नाम दे देते हैं हम लोग पी और क्यू, ठीक है। चलो, अब जरा हमको यहाँ पे कोई बताओ, अब हमको जरा यहाँ पे कोई बताओ कि यदि ये यहाँ पे कट कर रहा है तो इस पॉइंट का कुछ नाम होगा, इस पॉइंट का भी कुछ नाम होगा, होगा ना। चलो, इस पॉइंट का नाम हम लोग दे देते हैं सपोज आर और इसका नाम दे देते हैं एस, ठीक है। अब फिर से हमको एक बात बताओ जरा यहाँ पे, यदि ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, यदि हमारा एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर यदि रे है हमारा, तो यहाँ पे भी हमारा कुछ एंगल बन रहा होगा, यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा होगा ना, यहाँ पे भी एंगल हमारा बन रहा होगा, है ना। अब जरा थोड़ा सा हम लोग नीचे से देख लें, यदि हमारा स्ट्रेट लाइन है और यदि हमारा ये एक सीधा सा रे है तो यहाँ पे भी कुछ एंगल हमारा बन रहा होगा, बन रहा होगा ना, और यहाँ पे भी हमारा कुछ एंगल बन रहा होगा, बन रहा होगा। चलो, हम लोग नाम दे देते हैं इस एंगल का 1, इसका नाम दे देते हैं हम लोग 1, इसका 2, 3, 4, ठीक है। उसी प्रकार से हमारा यहाँ भी कुछ एंगल बन रहा होगा, कुछ यहाँ भी बन रहा होगा, कुछ यहाँ भी और कुछ यहाँ भी बन रहा होगा। देखो, अब तुम क्या करना है, यहाँ पे एंगल देने का भी तरीका होता है। क्या तरीका होता है, जैसे हम लोग यहाँ से शुरू किए हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे चलेंगे, ऐसे नहीं 1, 2 यहाँ लिखे फिर 3 यहाँ लिख देंगे, नहीं, जैसे शुरू किए हैं तो वैसे चलते जाना है। यहाँ से शुरू किए हैं तो 1, 2, 3 फिर 4, इस प्रकार से, ठीक है। उसी प्रकार से अब जब 1, 2, 3, 4 आ गया हमारा, तो यदि हम शुरुआत करना चाहें यहाँ पे 5, 6, 7, 8, एंगल का नाम दे दिया हम लोग कुछ ना कुछ, क्या कोई दिक्कत, समझ गए बात को। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो है हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और को कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ये क्या है, इन सभी को हम डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले हमारा टाइप है यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, CORRESPONDING, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। चलो, पहले तो हमको ये बताओ कि इस डायग्राम में किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। दो पैरेलल लाइन था, एक ट्रांसवर्सल खींच दिए, हर जगह पे एंगल हमारा बन रहा है, बस एंगल का अलग अलग नाम दे दिए हैं, बस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बस समझ गए। चलो, अब यहाँ पे बात यह है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमारा होता कौन सा है, ठीक है ना। समझना आप यहाँ पे ध्यान से, यही चीज हम समझाना चाह रहे हैं तुम लोगों को, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमारा कौन होगा, एंगल 1 और एंगल 5, ये दोनों हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि जो भी हमारा पैरेलल लाइन है, जो भी हमारा पैरेलल लाइन है, उसके ऊपर जो हमारा एंगल बनता है ना, ट्रांसवर्सल के इधर भी और ट्रांसवर्सल के उधर भी, दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर जो हमारा एंगल बनता है, ट्रांसवर्सल के इधर भी और ट्रांसवर्सल के इधर भी। तो अब जरा बताओ, ट्रांसवर्सल के इधर हमारा
पैरेलल लाइन के ऊपर कौन कौन सा एंगल बन रहा है? एक एंगल 1 बन रहा है और एक एंगल 5 बन रहा है ना, एंगल 1 और एंगल 5। तो यहाँ पे आप जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, तो एंगल 1 हमारा बराबर होगा एंगल 5 के। मालूम है क्यों? याद रखना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमारे जितने भी होते हैं ना वो सारे के सारे आपस में इक्वल होते हैं। लेकिन पहले ये तो जान लो कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे किसको, है ना। तो जो भी एंगल हमारा लाइन के यानी कि पैरेलल लाइन के ऊपर बने, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड भी और ट्रांसवर्सल के राइट साइड भी, उसको हम लोग कहेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा आपस में बराबर होते हैं। तो अब जरा बताओ, यदि हमारा यहाँ पे लाइन के ऊपर 1 एंगल था और यहाँ पे लाइन के ऊपर 5 एंगल था, तो दोनों हमारा क्या हो गया? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुआ? बिल्कुल हुआ। दोनों पैरेलल भी हो गया हमारा, यानी कि सॉरी पैरेलल नहीं, दोनों इक्वल भी हो गया हमारा। उसी प्रकार से इधर वाले में हमारा कौन कौन सा होगा जरा बताओ तो? एंगल 2 और एंगल 6, बस बहुत अच्छा हो गया हमारा। उसी प्रकार से हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंगल 2 बराबर एंगल 6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब जरा फिर से हमको बताओ। अब यहां से हम लोग ऐसे देख रहे थे ना इसको, हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब क्या करो, हम लोग इसको भी नॉर्मल देख रहे थे। अब जरा नीचे से देखो, तो नीचे से ऐसे देखोगे ना तो ये 8 जो है ना हमारा पैरेलल लाइन के ऊपर नजर आएगा, और ये हमारा 4 भी पैरेलल लाइन के ऊपर नजर आएगा जब नीचे से देखोगे तब। समझ रहे हो बात को? जब भी नीचे से नहीं देखना चाहते हो तो इसको ऐसे पलटा दो, ऐसे। जब इसको ऐसे यहाँ पे भी ऐसे है ना, जब इसको ऐसे घुमाओगे तो ये हमारा जो 8 है ना वो ऊपर चला जाएगा। तो आपको नजर आएगा कि 8 भी हमारा पैरेलल लाइन के ऊपर बन रहा है और 4 भी हमारा पैरेलल लाइन के ऊपर बन रहा है। उसी प्रकार से हमारा एंगल 7 भी ऊपर बन रहा होगा और एंगल 3 भी हमारा ऊपर ही बन रहा होगा। तो क्या हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं कि एंगल 4 बराबर है एंगल 8 के? जल्दी बोलो। जैसे यहाँ पे हमारा एंगल 1 था बराबर किसके? एंगल 5 के। उसी प्रकार हमारा एंगल 4 होगा किसके बराबर? एंगल 8 के। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एंगल 4 बराबर एंगल 8। अब जरा एक और है, एक और है यहाँ पे, कौन सा? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, क्योंकि ये भी हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। देखो यदि इतना याद नहीं रहे ना, एक मिनट, यदि इतना याद ना रहे तो इसका याद रखने का तरीका भी बड़ा सिंपल है। क्या तरीका सिंपल है? देखो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर वाला, तो दूसरा ये वाला हो जाएगा हमारा, फिर ये वाला तो ये वाला, उसके बाद फिर ये नीचे वाला, फिर यहाँ नीचे वाला, फिर यहाँ नीचे वाला, तो यहाँ भी नीचे वाला। कैसे कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले पैरेलल लाइन के ऊपर वाला, एक ये भी और ये भी हमारा पैरेलल लाइन के ऊपर है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। उसी प्रकार ये भी पैरेलल लाइन के ऊपर है, ये भी हमारा पैरेलल लाइन के ऊपर है, ये दोनों अभी आपस में इक्वल हो जाएगा। उसके बाद ये पैरेलल लाइन के नीचे है, ये भी हमारा पैरेलल लाइन के नीचे है, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये भी हमारा पैरेलल लाइन के नीचे है 3, ये भी हमारा पैरेलल लाइन के नीचे है, बराबर हो जाएगा। बस बात खत्म, ये हमारा हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। चलो पूछो दीदी, कोई समस्या? आगे बढ़े फिर। चलो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बाद है हमारा दूसरा नंबर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या नाम है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देखो आप जरा ध्यान से यहाँ पे, अल्टरनेट इंटीरियर का मतलब क्या होता है? अंदर। इंटीरियर का मतलब क्या? अंदर। तो अंदर, लेकिन किसके अंदर? दोनों पैरेलल लाइन के अंदर। दोनों पैरेलल लाइन के अंदर जो हमारा यहाँ पे एंगल है 4 और जो एंगल हमारा यहाँ पे 6 है, एकदम तिरछा तिरछा, ये दोनों हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। याद रखना, यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ? वर्ड लिखा हुआ इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब क्या? अंदर। तो क्या ये जो हमारा पैरेलल लाइन है, क्या ये जो पहला पार्ट है क्या इसके अंदर है? बिल्कुल अंदर है। तो हमारा अल्टरनेट इंटीरियर कौन सा होगा? हम बिल्कुल तिरछा तिरछा होता है। एंगल 4 बराबर एंगल 6 और एंगल 3 बराबर एंगल 5। समझ रहे बात को? एकदम बिल्कुल तिरछा तिरछा होता है, एक इधर वाला तो एक इधर वाला, एक इधर वाला तो एक
इधर वाला। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे जरा बताओ कोई? एंगल, हाँ वो दूसरा वाला केस है, आएंगे उसमें हम लोग। तो बताओ यहाँ पे एंगल 4 बराबर है किसके? 6 के, और एंगल 3 बराबर है किसके? 5 के। यही दोनों हमारा हो गया बस। और ये दोनों आपस में इक्वल भी होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग भी आपस में इक्वल होंगे और अल्टरनेट इंटीरियर भी आपस में इक्वल ही होंगे। ठीक है, चलो उसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर हो गया ना, उसके बाद है हमारा तीसरा अल्टरनेट एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अच्छा, इंटीरियर का मतलब पैरेलल लाइन के अंदर, एक्सटीरियर का मतलब क्या? पैरेलल लाइन के बाहर। तो जरा बताओ यहाँ पे अंदर में था हमारा तिरछा तिरछा, तो बाहर में हमारा तिरछा तिरछा कौन सा होगा? हाँ, एंगल 1 और एंगल 7 तिरछा तिरछा है हमारा, बाहर में भी है प्लस, देख लो एंगल 1 भी बाहर है, एंगल 7 भी बाहर है, लेकिन तिरछा तिरछा भी तो है ना। तो एंगल 1 बराबर हो जाएगा किसके? एंगल 1 बराबर एंगल 7। एक और है, जरा बता दो तो कौन सा है? एंगल 2 बराबर एंगल 8 के, क्योंकि ये भी हमारा बाहर है, ये भी बाहर है, और तिरछा तिरछा भी है हमारा, है ना। तो एंगल 2 बराबर एंगल 8। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ गया है? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर एक लास्ट है हमारा कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। क्या है? तीसरा में, सॉरी चौथा में है हमारा कंसेक्यूटिव। अच्छा, कंसेक्यूटिव को हम लोग कभी कभी शॉर्ट में ना को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? को इंटीरियर एंगल। लेकिन इसका आपको फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए, ठीक है ना, याद रखना है। क्या इसको हम लोग कभी कभी को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं, और को का हमारा पूरा मतलब क्या होता है? कंसेक्यूटिव। इस कंसेक्यूटिव से हम लोग केवल क्या किए हैं? सी और ओ को निकाल लिए हैं, इसीलिए हम लोग इसको कभी कभी को इंटीरियर एंगल भी कह देते हैं। लेकिन इसका पूरा नाम क्या है? कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। पूरा नाम इसका कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, लेकिन हम लोग कभी कभी इसको शॉर्ट से को इंटीरियर एंगल भी कह देते हैं। ठीक है, चलो तो को इंटीरियर एंगल क्या है? हाँ, को का फुल फॉर्म यहाँ पे कंसेक्यूटिव है। समझ गए बात को? चलो, तो यहाँ पे भी देखो वर्ड छुपा हुआ है इंटीरियर, यानी कि अंदर, लेकिन किसके अंदर? पैरेलल लाइन के अंदर। लेकिन इसमें थोड़ा सा केस अलग है। क्या केस अलग है? देखो यहाँ पे जो एंगल 4 होगा ना, क्या वो एंगल 5 के बराबर होगा? नहीं, इन दोनों का सम 180 होगा। एंगल 4 और एंगल 5 हमारा को इंटीरियर एंगल है, लेकिन ये बराबर नहीं होते हैं, इनका सम 180 के बराबर होता है। याद रखना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, लेकिन को इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल नहीं होते हैं, उसका सम 180 के बराबर होता है। कोई डाउट? तो यहाँ पे जो एंगल 4 है और जो एंगल 5 है, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। उसी प्रकार एंगल 3 और एंगल 6 का सम कितना होगा? 180 होगा। क्यों हम केवल 4 और 5 ले रहे हैं? क्योंकि हमारा पैरेलल लाइन के अंदर है। अच्छा, एक बात और, तुम्हारे मन में सवाल होना चाहिए कि सर ठीक है, पैरेलल लाइन के अंदर है, हम 4 और 6 भी तो ले सकते थे। यदि हम 4 और 6 लेंगे तब तो ये अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा। बात समझ लो क्या कह रहे हैं? यदि हम लोग 4 और 6 को लेते तो हमारा अल्टरनेट इंटीरियर हो जाता, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं? हम लोग ले रहे हैं 4 और 5 को ले रहे हैं। 4 और 5 का सम कितना हो जाएगा? 180 होगा। क्या 4 और 5 आपस में इक्वल है क्या? नहीं, इक्वल नहीं है, इन दोनों का सम 180 होता है बस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे यदि इसका सम 90 है, 4, यदि मान लो एंगल 4 का सम 90 आ गया, तो इसका सम बिल्कुल 90 होगा, क्योंकि 180 में जब आप 90 को घटाएंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 90 ही आएगा। समझ गए? इसका मतलब ये नहीं समझना है कि दोनों आपस में इक्वल हो गया, नहीं, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन इन दोनों का सम 180 के बराबर होता है। तो क्या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री? पूछो जल्दी।
लिख सकते हैं। उसी प्रकार से क्या हम लोग एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 लिख सकते हैं। तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। चलो, अब किसी को भी कोई समस्या कहीं पे भी याद रहेगा? कहीं पे कोई समस्या हो किसी को? जल्दी पूछो, किसी को कोई समस्या है तो? समस्या नहीं है कुछ भी? तो याद रखना है हमेशा क्या, कि जो एक ट्रांसवर्सल, यदि एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसके बीच में हमेशा कोई ना कोई एंगल बनता है। और वो एंगल हमारा कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। कॉरस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर और को इंटीरियर। समझ गए? कोई डाउट अब इसमें? चलो एक सवाल दें। सवाल हम लोग एक बनाएंगे तो ज़्यादा हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सवाल बनाते हैं, उसके बाद हमारा एक क्लियर, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलो देखो, यहाँ पे एक सवाल देते हैं तुम लोगों को, और तुम लोगों से ही हम पूछेंगे फिर, ठीक ना, और तुम लोग बताओगे। देखो यहाँ पे हमारे पास ये दो पैरेलल लाइन है, और ये हमारा ये क्या है? जल्दी बोलो, ये हमारा लाइन क्या कहलाएगा? नहीं, ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल है ना, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहा है दो आपस पैरेलल लाइन को। तो इसका नाम दे दो ए बी, इसका नाम सी डी, इसका नाम ई और एफ। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है ना, कोई डाउट? चलो अब नहीं वो सब नहीं। देखो यहाँ पे अब तो ये हो गया हमारा, मान लो एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल का नाम है, ठीक है ना। और सवाल में दिया हुआ है आपको क्या? सवाल में दिया हुआ है कि एंगल 1 जो है ना वो 135 डिग्री है, और आपसे एंगल 2 3 4 5 6 7 8 निकालने के लिए कहा जा रहा है। बात समझो हम क्या कह रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि आपके पास ये सवाल दिया हुआ है जिसमें से कि आपका एंगल 1 का वैल्यू आपको मालूम है। एंगल 1 का वैल्यू आपको क्या है? मालूम है, ठीक है। आपको फाइंड करना है किसका किसका वैल्यू? एंगल 2 3 4 5 6 7 8 का आपको वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। चलो कैसे करेंगे जरा हमको बता दो। तो सबसे पहले तो हमको ये बताओ कि एंगल 1 किसके बराबर होगा? एंगल 5 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। देख लो यहाँ पे कहाँ गया हमारा? एंगल 1 बराबर एंगल 5 के, है ना। तो एंगल 1 हमारा बराबर है एंगल 5 के, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यदि ये 135 है तो ये भी कितना होगा? 135 होगा। रीजन क्या है? रीजन है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब जरा देखो तो यहाँ पे ध्यान से, हाँ अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, यदि यदि ये हमारा 135 है, यदि ये हमारा 135 डिग्री है तो ये कितना होगा? अब एक काम करो, पहले नीचे वाले को भूल जाओ। बिल्कुल याद आ गया। इन सभी को पहले ढक लो इस प्रकार से, हाँ लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इन सभी को पहले ढक लो। ढक लेने के बाद देखो तो क्या ये एक पैरेलल लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक रे हमारा स्टैंड कर रहा है ना, कर रहा है। तो इस एंगल का सम प्लस इस एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। हम क्या बताए थे? हम बताए थे एक बार कि यदि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक यदि रे हमारा खड़ा है तो दोनों तरफ एंगल बनने वाले का सम कितना होता है? 180 होता है। रीजन क्या बताए थे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो यदि ये हमारा 135 डिग्री है तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 180 में 135 माइनस कर दो 45, तो ये हमारा कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया। चलो कोई डाउट? समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा 45 50, हाँ ठीक है। चलो अब आगे फिर से, एंगल 2 किसके बराबर है? नहीं, एंगल 2 बराबर है एंगल 6 के। रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये बराबर है इसके, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े फिर। चलो अब जरा हमको एक बात बता दो कि यदि ये हमारा 135 डिग्री है
तो क्या ये हमारा 135 होगा? रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, याद आ गया? तो जितना ये हमारा 135 है, ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 135। रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। उसी प्रकार से ये जितना 45 है उतना ये भी हमारा होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी हमारा कितना हो गया? 45 डिग्री हो गया। तो 1 निकल गया, 2 निकल गया, 3 निकल गया, 4 निकल गया, 5 निकल गया, 6 निकल गया, हमारा बच गया केवल 7 और 8। उसी प्रकार से जितना हमारा 6 होगा उतना ही हमारा 8 होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी हमारा कितना हो गया? 45। और यदि ये 135 है तो ये भी हमारा 135 हो जाएगा, 135 हो जाएगा, बात खत्म। कितना आसान था, समझ गए? कोई डाउट इसमें अब? तो इस प्रकार के सवाल को हम लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। हालांकि तो अभी हम लोग केवल यहीं पे लिख के ऐसे बता दिए हैं, लेकिन हम लोग जब सवाल बनाएंगे ना इसको स्टेटमेंट भी लिखना पड़ता है, उसको हम लोग सीख लेंगे उस समय। कोई डाउट इसमें? चलिए, थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा। हाँ, और आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी